नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत। मैं हूं मनीष भदौरिया। कहते हैं कि दुनिया अपने अंदर लाखों रहस्यों को छुपाए हुए है, जिसे जितने अभी समझने की कोशिश की जाए वो रहस्य उतना ही गहराता जाता है। भारत में देश में ही एक ऐसा रहस्य है जिसे आज भी लोग जानना चाहते हैं, पर शायद प्रकृति नहीं चाहती कि हम उन्हें सुलझा पाए। ऐसा ही एक रहस्य अपने अंदर छुपाए बैठा है क्रासियान। जी हाँ, क्रासियान एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है और सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है उतना ही वहाँ पर हुई हॉन्टेड घटनाएं लोगों को दहशत में रखती हैं। काशियान में दो जगह हैं, एक है विक्टोरिया बॉयज स्कूल और दूसरी है टाउन हिल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बावजूद उसमें लड़कों की खेलने की, चलने की और भयानक चीखें सुनाई देती हैं। इसके पास डाउ हिल जंगल है जहां कई मर्डर हुए और अननेचुरल डेथ हुई है, जिसका कारण आज तक पता नहीं चल सका। यहाँ पे सुसाइड की घटना भी बहुत होती है। ये जंगल अपने आप में कई राजों को समेटे हुए है। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डाउ हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाता है। इसे ही डेथ रोड कहा जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा है जिसका सर नहीं है। कुर्सियांग का डेथ रोड अभी भी एक हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। एना नाम की एक विदेशी लड़की थी जिसे दुनिया भर के भूतहा जगहों पर जाने का शौक था। उसे भारत के कुछ भूतहा जगहों के बारे में पता चला तो वो भारत आ गई। सबसे पहले वो भारत के दार्जिलिंग पहुंची। दार्जिलिंग के कर्सियांग में डाउ हिल रोड और वन कार्यालय के बीच थोड़ी दूरी का एक रास्ता है। उस रास्ते को डेथ रोड के नाम से जाना जाता है। जहाँ के लकड़हारे, गडेरिया और आसपास के लोग कहते हैं कि उस रोड पर और आसपास के जंगल में एक कम उम्र के लड़के का बिना सर वाला लाश घूमता है। जंगल में अंदर की तरफ जाना मना है। सरकटे लाश के अलावा भी बहुत सारी अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं होती रहती हैं। प्रशासन के लोग भी कहते हैं कि उधर मत जाओ। हालांकि सरकारी रूप से जाना वहां पे प्रतिबंधित नहीं है। एना जब कुर्सियांग पहुंची तो उसने पाया कि ये एक बड़ा ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। बड़े ही खूबसूरत प्राकृतिक परिदृश्य हैं। सुंदर पहाड़ियाँ, सुंदर जंगल, ठंडा वातावरण। पर उसे क्या पता था कि इस बार उसका शौक उसकी जान पर बनने वाला है। वो दिन में कुर्सियांग पहुंची थी, इस वजह से उसे वहां के लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। वो अपना कैमरा लिए इस छोटे से शहर में उतर गई। हर बात, हर चीज़ वो अपने कैमरे में कैद करती जा रही थी। आसपास के लोगों से डाउ हिल डेथ रोड सरकटे लाश के बारे में पूछने लगी। लोगों ने उसे कहा उसकी बात मत करो, वो पीछे चला आता है। कुछ ने तो बात मत करने से ही मना कर दिया। कुछ ने उसे समझाया कि हाँ, ये सच बात है और ये छानबीन का विषय नहीं है। परंतु एना ठहरी विदेशी, उसे कहाँ विश्वास था। लोगों ने समझाया कि यहाँ अलग अलग तरह की शक्तियाँ रहती हैं। उस जंगल में वो इनमें से किसी के भी चंगुल में फंस गई तो जान चली जाएगी। इस पे एना मुस्कुराती रही। उसे लग रहा था या तो ये झूठ बोल रहे हैं और यदि ये सच बोल रहे हैं तो मेरा वीडियो ब्लॉग हिट हो जाएगा। मन ही मन खुश भी हो रही थी। बात करते करते शाम होने को आई। एक रेस्टोरेंट में एना ने जल्दी जल्दी खाना खाया, फिर जल्दी जल्दी डाउ हिल की ओर जाने के लिए वो गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी वाले ने भी कुछ दूर जाने के बाद आगे जाने से मना कर दिया। एना ने उसे पैसे दिए और वो गाड़ी से उतर गई। तब गाड़ी वाले ने भी उसे आगे जाने से मना किया, परंतु एना कहाँ मानने वाली थी। इस समय के लिए वो भारत आई थी। एना ने अपना कैमरा चेक किया और वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। रिकॉर्डिंग में वो वहाँ के बारे में बताते जा रही थी। जैसे जैसे वो जंगल की ओर आगे बढ़ती गई, कोहरा बढ़ता गया, अंधेरा बढ़ता गया और ठंड भी बढ़ती गई।
अचानक से ऐना का पैर किसी चीज़ से टकराया और वो गिर गई। ऐना के साथ उसका कैमरा भी गिर गया। ऐना ने ध्यान से देखा तो अपना कैमरा वो ढूंढने लगी। उसे लगा उसका पैर किसी चीज़ से टकराया, लेकिन ये क्या? जब उसने देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जिस चीज़ से उसका पैर टकराया था वो किसी का पैर ही था। जिसका भी पैर था उसे कोई खींचकर जंगल की ओर अंदर ले जा रहा था। ऐना थोड़ी डर गई, फिर हिम्मत बांधते हुए वो आगे चलती गई। कुछ दूर बाद उसने देखा एक बूढ़ी औरत सफ़ेद साड़ी में जंगल के एक तरफ से निकलकर दूसरी तरफ जा रही थी। उन्होंने सोचा, ये औरत इस जंगल में जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती? ये तो बूढ़ी भी है। ये सोचकर वो उसके पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद वो औरत उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। ऐना और ज़्यादा डर गई। अब जैसे जैसे ऐना आगे बढ़ रही थी उसे औरतों और बच्चों के रोने की आवाज़ें आने लगी। ऐसी डरावनी आवाज़ें आ रही थी कि मानो किसी का गला दबाया जा रहा हो। ऐना हिम्मत करके सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड करती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी उसने अचानक से जंगल के बीचों बीच बड़ी बड़ी दो लाल आंखें देखी। न चेहरा, न सूरत, न इंसान, बस लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर एक फीट की दो आंखें। उन भयानक डरावनी भूता आंखों को देख ऐना उल्टे पांव भाग खड़ी हुई। जैसे ही ऐना ने दौड़ना शुरू किया उसे आभास हुआ कि उसके पीछे कम से कम 40-50 लोग दौड़ रहे हैं। ऐना पूरी जान लगाकर दौड़ती रही। जैसे ही वो रोड पर पहुंची वहां से पुलिस की पेट्रोलिंग जीप जा रही थी। वो हाँफती हुई मदद मांग रही थी। विदेशी महिला को जंगल से आते देख पुलिस वालों ने भी उस पर संदेह किया। हालांकि फिर जैसे तैसे उसे आगे की सीट पर बिठाकर शहर ले आए। डरी सहमी ऐना को पुलिस वालों ने उसके होटल तक पहुंचा दिया। ऐना बहुत डर गई थी। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। अपने कमरे में पहुंचकर उसने पानी पिया, लंबी गहरी सांस ली, फिर कुछ क्षण शांत बैठी। अचानक उसे अपने कैमरे की याद आई। उसने जल्दी से अपने बैग में अपना कैमरा ढूंढा। पुलिस की जीप में उसने अपना कैमरा बैग रख लिया था। कैमरा मिलते ही उसने रिकॉर्डिंग देखनी शुरू कर दी। उसके कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग में उन लाल आंखों को देखा तभी उसके कमरे की बत्ती चली गई। अंधेरा होते ही वो सरकटा लड़का उसके सामने आ गया। अंधेरे में वो बिल्कुल साफ दिख रहा था। ऐना के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो इतना डर गई थी वो बस ज़ोर ज़ोर से सांसें ही ले रही थी। उस सरकटे लाश ने ऐना के हाथ से कैमरा छीन लिया और देखते ही देखते कैमरा जलने लगा। कैमरा को एक तरफ फेंक वो लाश ऐना को मारने के लिए ऐना की तरफ बढ़ा। तभी रूम सर्विस ने खाना सर्व करने के लिए दरवाज़ा खटखटाया। इतने में बिजली आ गई और वो सरकटा लड़का गायब हो गया। ऐना अपने रूम से भागती हुई नीचे लॉबी में जा पहुंची। नीचे पहुंचकर वो जोर जोर से रोने लगी। अपने कमरों से निकलकर बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने, होटल के स्टाफ ने उसे पानी पिलाया और डर का कारण पूछा। डरी सहमी रोती हुई ऐना अपनी आप बीती सुनाने लगी। वहीं वापस रूम में जाने को तैयार भी नहीं थी। काफी लोग सुबह तक उसके साथ ही बैठे रहे। जब सुबह हुई तो ऐना उस शहर को छोड़ के ही चली गई। जब ये बातें सोशल मीडिया पर उसने बताई तो लोग इसको झूठी कहानियां कह रहे थे और ना ही उस पर विश्वास कर रहे थे। किसी ने तो इसे झूठी कहानी और उसकी मनगढ़ंत बातें ही कही। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डाउन हिल का ये जंगल रहस्य लिए अपने अंदर बैठा है। तो ये थी क्रसियान की हॉरर स्टोरी और भी दिल दहलाने वाली घटनाओं के लिए आप देखते रहिए हमारा ये खास शो चीख।